नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जिनको सीएसके आईपीएल 2027 से पहले अपने स्क्वाड से रिलीज कर सकती है। आईपीएल 2026 में सीएसके का परफॉर्मेंस वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा था जैसा कि फैंस ने उम्मीद की थी। 8वें पायदान पे सीएसके ने फिनिश किया एंड इस खराब सीजन ने सीएसके को कई बड़े निर्णय लेने पर मजबूर कर दिए एंड उस निर्णय का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं हमें पड़ाव देखने को मिला स्टीफन फ्लेमिंग के इस्तीफे के रूप में। स्टीफन फ्लेमिंग के साथ सीएसके क्या पोस्ट सीजन रिव्यू किया जाता है एंड इस रिव्यू के बाद स्टीफन फ्लेमिंग डिसाइड करते हैं कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ एंड वो अपना इस्तीफा देते हैं। पूरे सीज़न की अगर हम बात करें, यहाँ पे पूरी बैटिंग लाइनअप में आपको एक ही कमांडिंग बैटर देखने को मिला, वो थे संजू सैमसन। संजू सैमसन ने यहाँ पे 2 शतकीय पारी ज़रूर खेली, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे मैचेस थे जहाँ पे उनको खड़ा रहना था, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं कर पाए। टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म डामाडोल रहा। ऐसे में कहीं ना कहीं टीम के सामने बहुत सारे सवालिया निशान हैं, ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के, रिलीज से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के, रिटेंशन से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के। इस वीडियो के अंदर 5 हम ऐसे नाम आपको बताएंगे जो कि कहीं ना कहीं 100% कन्फर्म है कि वो आपको रिलीज़ होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना ज़ाया करते हुए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला नाम जो कि आपको सीएसके के स्क्वाड से रिलीज़ होते हुए नज़र आ सकते हैं वो है राहुल चहर। राहुल चहर को सीएसके ने बड़ी उम्मीदों के साथ खरीदा था पिछले मिनी ऑक्शन में एंड कहीं ना कहीं जिस तरीके के राहुल चहर गेंदबाज है, लेग स्पिनर हैं, एक अच्छी वैरायटी वो लेकर के आते हैं, तो लगा था कि सीएसके के चेपॉक के पिच पर उन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी मदद मिलती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन चूंकि नूर अहमद सीएसके के स्क्वाड में है, एक दूसरे लेग स्पिनर है, इसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं खेलने का मौका उतना नहीं दिया गया। यदि हम बात करें तो राहुल चहर को क्यों रिलीज़ किया जा सकता है, इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह हमें समझ में आती है वो उनका बड़ा प्राइस टैग है। 5 करोड़ 20 लाख की राशि में राहुल चहर को सीएसके ने अपने साथ जोड़ा था एंड अगर आपको बेंच पे ही बिठाना हो राहुल चहर को तो वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चुभती है। सीएसके के मैनेजमेंट राहुल चहर को रिलीज़ करके किसी और बेहतर ऑप्शन की तलाश कर सकती है एंड ये चीज़ हमें इस वाले मिनी ऑक्शन के अंदर होता हुआ दिखाई दे सकता है। राहुल चहर की बात करें, इससे पहले उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला है एंड जहाँ भी इन्होंने खेला है वहाँ पे इन्होंने अच्छी गेंदबाजी ही की है। राहुल चहर की एक खास बात यह है कि विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। मिडल ओवर्स में यदि आप इनको थ्रो कर देते हैं तो कहीं ना कहीं रन पे अंकुश लगाने के साथ साथ आपको ये कुछ विकेट्स में निकाल करके दे सकते हैं। सीएसके की खामी ये रही है कि उन्होंने अपने सभी ऑप्शंस को कहीं ना कहीं ट्राई ही नहीं किया है। आपने देखा कि बैटिंग में काफ़ी सारे ऑप्शन सीएसके ने ट्राई किए, लेकिन गेंदबाजी में उन्हीं कुछ लिमिटेड नाम के साथ हमें पूरे सीज़न रिवॉल्व होता हुआ दिखाई दिया सीएसके का गेंदबाजी यूनिट। आगे बात करें तो दूसरा नाम काफ़ी बड़ा नाम है। सीएसके ने पिछले साल अपने साथ जोड़ा था एंड कहीं ना कहीं सबसे महंगे खिलाड़ी सीएसके के लिए थे उस साल के ऑक्शन में। नाम है प्रशांत वीर का। प्रशांत वीर को 14.2 करोड़ की राशि में सीएसके ने अपने साथ जोड़ा था एंड यही वजह है कि इनको रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम कहीं ना कहीं जस्टिफाइएबल नहीं हो पा रही है। अब 14 करोड़ 20 लाख रुपए के प्रशांत वीर, वो भी तब जब वो गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा चुभी होगी सीएसके मैनेजमेंट को एंड अब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उनको रिलीज़ किया जा सकता है। बात करें तो प्रशांत वीर को यदि सीएसके अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में रखती भी है तो आप उनको रिलीज़ करने के बाद ऑक्शन में दोबारा ख़रीद सकते हो, सो दैट कि ये एक स्ट्रेटजी मानी जा सकती है कि आप उनको रिलीज़ करो देन उसके बाद ऑक्शन में दोबारा से ख़रीद लो कम प्राइस के ऊपर। हमने देखा है बहुत सारी टीमें इस स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं यूज़ करती हुई दिखाई दे सकती हैं। नेक्स्ट नाम की बात करें तो भाई ये भी एक बड़ा नाम है। इनको भी पिछले ऑक्शन में सीएसके ने 14.2 करोड़ का ख़रीदा था। नाम है कार्तिक शर्मा का। ये नाम थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, जिसे सुनने के बाद ज़रूर आप चौंक सकते हैं, लेकिन कार्तिक शर्मा आपको रिलीज़ होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस वजह से नहीं कि सीएसके की वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, बल्कि इस वजह से क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज़्यादा है। अब प्रशांत वीर एंड कार्तिक शर्मा का रिलीज़ इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि सीएसके हार्दिक पांड्या को अपने साथ शामिल करने के बारे में सोचे, उनके ट्रेड के ऊपर विचार करे। लेकिन यदि आपको हार्दिक पांड्या को अपने साथ शामिल करना है तो आपको अपने पर्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा एंड पर्स को एक्सटेंड करने का सिंपल सा तरीका यह है कि आप अपने महंगे खिलाड़ियों को ड्रॉप करेंगे एंड उन महंगे
खिलाड़ियों में 2 नाम आपको दिखाई पड़ते हैं, प्रशांत वीर एंड कार्तिक शर्मा के रूप में, एंड तीसरा नाम जो हमने इस एपिसोड के पहले नाम के ऊपर चर्चा की, राहुल चहर के रूप में। तो यदि आप इन 3 खिलाड़ियों को रिलीज़ करते हो तो कहीं ना कहीं 33-34 करोड़ के आसपास का बजट आपका बन जाता है एंड आप बड़ी आसानी के साथ हार्दिक पांड्या को अपने साथ शामिल कर सकते हो। आप ऑल कैश डील भी कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ सकते हो। बात करते हैं अगले नाम की, इस एपिसोड के चौथे नाम की, जैक फोक्स। जैक फोक्स न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं, T20 में कहीं ना कहीं एक अच्छे इंपैक्टफुल गेंदबाज माने जाते हैं एंड इन्हीं सबको देखते हुए सीएसके ने इनको बेस प्राइस पे उठाया था, लेकिन जैक फोक्स को ज़्यादा मौके मिले नहीं। यदि आप सीएसके के स्क्वाड को देखते हो तो इसके अंदर आपको ऑलरेडी बहुत सारे विदेशी नाम देखने को मिलते हैं जिनके खेलने की चांसेस ज़्यादा हैं एंड जैक फोक्स को लगता नहीं है कि उतने मौके मिल सकते हैं। ऐसे में सीएसके जैक फोक्स को बाहर करके कहीं ना कहीं एक विदेशी स्पॉट अपने स्क्वाड के अंदर बढ़ा सकती है, क्योंकि सीएसके के अंदर यदि आप फॉरेनर गेंदबाजों की सूची देखो, आपको मैट हेनरी देखने को मिलेंगे, आपको जेमी ओवर्टन देखने को मिलेंगे, आपको नाथन एलिस देखने को मिलेंगे, स्पेंसर जॉनसन देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छे खास है यहाँ पे गेंदबाजी के ऑप्शंस जो कि विदेशी गेंदबाज हैं वो आपको सीएसके में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में जैक फोक्स का रिलीज होना कहीं ना कहीं आप तय मान सकते हैं। इस एपिसोड के आखिरी नाम के ऊपर चर्चा करते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी नाम हो सकता है, आप हो सकता है कि मुझसे एग्री ना करो, लेकिन MS धोनी आपको शायद रिलीज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब हम मान सकते हैं कि MS धोनी ने अपना IPL का करियर पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है एंड शायद वो आपको अगले साल खेलते हुए ना दिखाई दे एंड इसकी पहल आपको इस रिटेंशन लिस्ट से दिखाई दे सकती है कि वो आपको रिलीज़ होते हुए दिखाई दे सकते हैं। MS धोनी जिनको 4 करोड़ की राशि में रिटेन किया गया था सीएसके के द्वारा एक अनकैप्ड प्लेयर के तौर पे, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनका सफ़र एज अ खिलाड़ी सीएसके में ख़त्म होता हुआ नज़र आ सकता है। हमने देखा था कि पिछले साल भी IPL 2026 में उन्होंने कोई भी मुकाबला नहीं खेला था एंड यहीं पे ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि शायद अब उनका सीएसके में एज अ प्लेयर खेलना काफ़ी मुश्किल संभव नज़र आता है एंड वो बाकी खिलाड़ियों का अब ज़्यादा प्रोत्साहित करते हुए नज़र आ सकते हैं। ऐसे में पिछले कुछ समय में हमने खबरें देखी हैं कि वो कोचिंग के रोल में आ सकते हैं, मेंटोर के रोल में आ सकते हैं एंड यदि ऐसा कुछ होता है तो उनका रिलीज़ होना काफ़ी ज़रूरी माना जा सकता है एंड इन्हीं सब के तहत हमने इनका नाम इस एपिसोड के अंदर नंबर 5 पे रखा है। तो ये है वो 5 खिलाड़ी जो कि सीएसके से आपको शायद रिलीज़ होते हुए नज़र आए। तो आपको ये लिस्ट कैसी लगी? क्या आपको इनमें से कोई नाम आप स्विच करना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सभी टीमों से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।